हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आई टी सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ ट्रिपल सी और ओ लेवल के क्वेश्चन की सीरीज। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग अपना क्वेश्चंस की सीरीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपना नोट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने ऊपर फाइल मेनू रखा हुआ है। तो फाइल मेनू का क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही करवा दिया है पिछली वाली वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले नीचे वाले सेक्शन पे, यानी एडिट मेनू पे, जहाँ पे हम लोगों को आज पढ़ना है एडिट मेनू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोगों को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले 3 स्टेप की, तो ये 3 स्टेप मेरे वही हैं। पहला है शॉर्टकट तरीका, दूसरा है मेनू वाइज ऑप्शन और तीसरा है ऑप्शंस के यूजेज। ठीक है, चलिए तो पहले वाले स्टेप पे हम लोग बढ़ चलते हैं, जिसमें है पहला शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एडिट मेनू के, तो एडिट मेनू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो एडिट मेनू से ही रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए अंडू की शॉर्टकट की दिया गया है, ठीक है, Ctrl+Z। इसके बाद यहाँ पे रीडू है, रीडू की शॉर्टकट की है आपका Ctrl+Y। इसके बाद अगला रिपीट है, रिपीट की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Y। इसके बाद आपका अगला है कट, तो कट की शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+X। नेक्स्ट आपका अगला है कॉपी, तो कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। इसके बाद पेस्ट है, तो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। ठीक है, अगला आपका है पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+V। इसके बाद पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+Shift+V। इसके बाद सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की दिया गया है Ctrl+A। इसके बाद यहाँ पे है ब्लॉक एरिया, ब्लॉक एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक एरिया है, ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट की है Alt+Shift और F8। इसके बाद नीचे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे दिया गया है फाइंड का, तो फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+F। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस है, उसकी शॉर्टकट की Ctrl+H। इसके बाद गो टू, गो टू की शॉर्टकट की Ctrl+G। नेक्स्ट है एडिट मोड, एडिट मोड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift और M। दूसरा तरीका देखिए क्या है, हमारा दूसरा स्टेप है आपका मेनू वाइज ऑप्शंस। तो यहाँ पे इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि कट, कॉपी या पेस्ट या कोई भी इसमें से एक हो सकता है कि कट जो है किस मेनू में पाया जाता है। तो यहाँ पे मैं तीनों को एक साथ लिख दिया हूँ, कट, कॉपी और पेस्ट ये किस में पाए जाते हैं एडिट में। उसी तरीके से रीडू और एंडू भी किस में पाया जाता है एडिट में। सिलेक्शन मोड पूछता है कि सिलेक्शन मोड किस ऑप्शन में होता है, तो ये भी आपका किस में होता है एडिट मोड में। नेक्स्ट है फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये भी आपका एडिट मेनू में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पाया जाता है ट्रैक चेंज होता है, वो ट्रैक चेंज जो होता है कहाँ पे स्थित होता है, किस मेनू में स्थित होता है, तो इसका आंसर क्या है एडिट मेनू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट कर्सर मोड जो होता है किस मेनू में होता है, तो ये भी आपका किस में होता है एडिट मेनू में ही होता है। दूसरा स्टेप हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पे। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है ऑप्शंस का यूज लेकर के। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि डायरेक्ट कर्सर मोड क्या होता है। तो डायरेक्ट कर्सर मोड जो होता है इस ऑप्शंस की मदद से कहीं पे भी कर्सर को क्लिक करके वहाँ पे आप क्या कर सकते हो लिखना शुरू कर सकते हो, जहाँ से भी आप चाहते हो लिखना आप कर्सर ले जाके वहीं पे क्लिक कर दीजिए, वहाँ से आपका एडिट चालू हो जाएगा और वहाँ से लिखना आप शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट अगला है एडिट मोड, यानी इस ऑप्शन की मदद से डॉक्यूमेंट को एडिट मोड में ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको इसमें क्या करना है कुछ लिखना है तो आप एडिट मोड को ऑन कर दीजिए। अगर आप चाहते हो ये इस डॉक्यूमेंट में कुछ लिखे ना, यानी वो सिर्फ रीड के लिए रहे, तो इसके लिए आप उसको क्या कर सकते हो ऑफ कर सकते हो। अगला ऑप्शन है आपका ट्रैक चेंज। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में ट्रैकिंग लगा सकते हो जिससे उसमें किए गए चेंजेस का पता लगाया जा सके। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए मैं 2 मिनट के लिए कहीं बाहर गया अपने डॉक्यूमेंट को बना करके और उस बीच किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट कोई छेड़खानी कर दी, कोई मॉडिफिकेशन कर दिया। अब मुझको उसको जानना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो उसको पता लगाने के लिए ही ट्रैक चेंज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है हमारा रिपीट। रिपीट से क्या होता है, यह जो रिपीट है आपका ऑप्शन, इस ऑप्शंस की मदद से किसी भी कार्य को बार बार क्या कर सकते हैं रिपीट कर सकते हैं। मतलब एक ही कार्य को कई बार अगर आपको करना हो तो इसके लिए आप रिपीट ऑप्शंस का यूज
कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ये हमारा एडिट मेनू का क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले मेनू के हिसाब से क्वेश्चंस देखेंगे कि उस मेनू में कौन कौन से क्वेश्चंस पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।